नमस्ते। अच्छा, कभी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देख के सोचा है कि यार इसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है? हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना सारा पैसा इंडियन मार्केट्स में ही लगा देते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है। लेकिन क्या ऐसा करके हम अनजाने में कुछ बड़ा मौका गंवा रहे हैं? आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि दुनिया भर में इन्वेस्ट करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हमारा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो सिर्फ एक देश की कहानी पर टिका हुआ है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक को समझते हैं, एक ऐसा जाल जिसमें बहुत से इन्वेस्टर्स अनजाने में ही फंस जाते हैं, और इसे कहते हैं होम कंट्री ट्रैप। देखिए, इसे कहते हैं होम कंट्री बायस। मतलब एक नेचुरल सी आदत है कि हम वही पैसा लगाना पसंद करते हैं जिस मार्केट को हम जानते हैं, समझते हैं। अपने घर का मार्केट है भाई, लेकिन कई बार ना यही कंफर्ट जोन हमें दुनिया के बेस्ट मौकों से दूर कर देता है। तो फिर इसका नुकसान क्या है? नुकसान है एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, जिसे सिस्टमैटिक रिस्क भी कहते हैं। मतलब सारा का सारा पैसा एक ही बाल्टी में। सोचिए, सब कुछ एक ही देश की इकोनॉमी, एक ही करेंसी और एक ही मार्केट के भरोसे है। तो जाहिर है जब भी घरेलू बाजार पर कोई प्रेशर आएगा तो पूरा पोर्टफोलियो हिल जाएगा। अब देखिए, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन इक्विटीज में पैसा लगाना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि इंडियन स्टॉक्स को हटा दें। पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल बैलेंस लाया जाए, उसे और मजबूत बनाया जाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए देखते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट के दायरे को इंडिया से बाहर कैसे फैलाया जा सकता है। एक मिनट के लिए इंडियन और अमेरिकी मार्केट्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। हमारे यहां निफ्टी में कौन है? फाइनेंस, आईटी सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स, मतलब ज्यादातर वो बिजनेस जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़े हैं, और ये बहुत जरूरी भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार हमें उन सेक्टर्स का दरवाजा खोलकर देता है जो हमारे यहां उतने बड़े नहीं हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, फार्मा में एकदम लेटेस्ट इनोवेशन और ऐसे ब्रांड्स जो पूरी दुनिया में बिकते हैं। मतलब अमेरिकी बाजार में पैसा लगाने का सीधा सा मतलब है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेना। सोचिए, गूगल, अमेज़न, एनवीडिया, वो कंपनी जो एआई की दुनिया बदल रही है, या फाइजर जैसी कंपनियां। ये सिर्फ अमेरिका की कंपनियां नहीं हैं, इनका बिजनेस, इनका पैसा पूरी दुनिया से आता है। अच्छा, अब जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। 2023 का एक उदाहरण लेते हैं। उस साल जब इंडिया का आईटी सेक्टर थोड़ा सुस्त था तो निफ्टी 50 ने करीब 10.5% का रिटर्न दिया। ठीक ठाक है। लेकिन उसी टाइम अमेरिका का S&P 500 लगभग 17% और टेक हैवी नैस्डैक तो करीब 20% ऊपर था। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिकी टेक कंपनियां ग्लोबल डिमांड पर चल रही थीं। उन्हें इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा कि कहीं एक जगह मंदी है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग के दो ऐसे जबरदस्त फायदों की जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। सबसे बड़ा फायदा देखिए, इंडिया और अमेरिका के मार्केट हमेशा एक साथ एक ही स्पीड से नहीं दौड़ते। कभी हमारा मार्केट तेज होता है तो कभी उनका। ये एक तरह से सेफ्टी नेट जैसा है। जब एक मार्केट थोड़ा धीमा पड़ जाए तो दूसरा मार्केट आपके पोर्टफोलियो को संभाल लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। और फिर आता है एक और फायदा जो एक सीक्रेट बोनस की तरह है, करेंसी का फायदा। होता क्या है कि लंबे समय में हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता आया है। अब सोचिए, आपने डॉलर में इन्वेस्ट किया। जब आप अपने रिटर्न्स को वापस रुपए में बदलेंगे तो सिर्फ कमजोर रुपए की वजह से ही आपके रिटर्न्स और बढ़ जाएंगे। मतलब बैठे बिठाए एक्स्ट्रा कमाई। तो क्यों करना है, ये तो क्लियर हो गया। अब सवाल आता है कैसे करें। एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे सीधा और आसान रास्ता क्या है? देखिए, शुरुआत करने के दो रास्ते हैं। एक, आप सीधे यूएस के स्टॉक्स खरीद लें, लेकिन इसमें काफी झंझट है। नियम अलग, टैक्स अलग और रिसर्च तो बहुत ही ज्यादा करनी पड़ती है। फिर आता है दूसरा और ज्यादा स्मार्ट रास्ता, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। आपका पैसा कई स्टॉक्स में लगा होता है तो रिस्क भी बढ़ जाता है, और सबसे अच्छी बात, ये बहुत ही सिंपल और एक्सेसिबल हैं। मोटे तौर पर ये फंड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट फंड्स जो सीधे ग्लोबल कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं, और दूसरे होते हैं फंड ऑफ फंड्स या FOFs जो बाहर के ETFs में पैसा लगाते हैं। दोनों ही इंडियन रेगुलेशंस के अंदर आते हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। चलिए अब सारी बातों को समेटकर एक सिंपल सा एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे कोई भी आसानी से फॉलो कर सकता है। तो कितना पैसा लगाना चाहिए? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10 से 20% हिस्सा इंटरनेशनल इक्विटी में रखना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर एक अच्छा गाइडलाइन जरूर है। तो ये दिखेगा कैसा?
मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा करीब 85% इंडियन इक्विटीज में ही है, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा लगभग 15% आप ग्लोबल मार्केट्स के लिए रख सकते हैं। ये छोटा सा हिस्सा ही आपके पोर्टफोलियो को एक्स्ट्रा मजबूती और ग्रोथ का मौका देगा। और ये करने का सबसे बेस्ट और डिसिप्लिन तरीका वही अपना भरोसेमंद SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP से क्या होता है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। मार्केट नीचे है तो ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, ऊपर है तो कम। इसे ही तो कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इससे लंबे समय में मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क भी कम हो जाता है और एक अच्छी आदत भी बन जाती है। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का मतलब इंडियन इक्विटी को रिप्लेस करना नहीं है। नहीं, ये उसका एक बहुत ही पावरफुल साथी है, एक कॉम्प्लीमेंट है। जो भी लंबे समय के लिए एक मजबूत, स्टेबल और ग्लोबली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, उसके लिए थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर लेना पोर्टफोलियो की क्वालिटी और स्टेबिलिटी दोनों को ही कई गुना बेहतर बना सकता है।